नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वन बाय वन हम सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। क्या कुछ मार्केट में अपडेट आई है जिसकी वजह से एक और गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, 24,800 के नीचे काफी टाइम मार्केट होल्ड किया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखो, जितना मार्केट 25,000 के नीचे रहेगा, जितना निफ्टी जो है वो 25,000 के नीचे रहेगा ना, उतना जो सेलर है, मतलब जो मंदी वाला जो है वो भालू है ना, वो भालू अपनी पोजीशन इस लेवल के ऊपर टाइट बनाना शुरू करेगा। ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि बाजार ने एक इंपोर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है। ठीक है, एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर को उसने तोड़ा है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि शेयर बाजार में भारी गिरावट है, 24,900 के नीचे है। ठीक है, अच्छे लेवल भी टूटे हैं। तो अभी क्या है, तो देखो कुछ रीजन सामने आया है, उस रीजन की वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट है। तो देखो, बाजार में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भारी गिरावट देखी है, ठीक है, इस गिरावट के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। प्रमुख कारणों में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई की बिकवाली और आज की निफ्टी की एक्सपायरी शामिल है। ये बड़ी चीज है। ठीक है, आज एक्सपायरी का भी एक सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा था, और दूसरी तरफ एफआईआई की सेलिंग आप देख रहे हो किस तरीके से सेलिंग चल रही है। और आने वाली एक्सपायरी से लिमिटेड इंडेक्स में एक्सपायरी होगी, जिसकी एफआईआई और बड़े निवेशकों ने अपनी पोजीशन मैनेज करने की शंका जताई जा रही है। मतलब ये चीज है कि जो एक्सपायरी की वजह से अब जो एक्सपायरी खत्म होने वाली है, ठीक है, जो डेट अनाउंसमेंट हुई थी, अब खत्म है वो सिलसिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत मैनेज किया हुआ है, ऐसा कुछ सिलसिला चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ एक चीज और भी है कि निफ्टी में अगला सपोर्ट लेवल जो है वो 24,600 से 24,500 की रेंज में है। ठीक है, और जबकि बैंक निफ्टी के लिए 51,000 से 50,800 का स्तर समर्थन दे सकता है। ठीक है, ये चीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक सपोर्ट लेवल है और नीचे की साइड 24,500 24,600 का एक सपोर्ट लेवल है। वहीं निफ्टी पर 25,000 का स्तर अब एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि अब एक रेंज डिसाइड हो चुकी है मार्केट की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी क्या है, बड़े प्लेयर्स ने अपनी जो पोजीशन है, ठीक है, उसको मैनेज किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, देखो होता क्या है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, ध्यान से समझना। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स किस तरीके से प्ले करते हैं, अगर उनको बैंक निफ्टी को गिराना है तो सबसे पहले वो एचडीएफसी जो होता है, ठीक है, एचडीएफसी में पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई, इस तरीके के हेवी वेटेज जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसको गिराने की ट्राई करते हैं। ठीक है, और उसमें पोजीशन अगले ट्रेडिंग सेशन से ही बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, एक इंडेक्स को मैनेज करने के लिए दूसरे इंडेक्स को भी वो लोग हेजिंग पर्पस के लिए होल्ड करते थे। ठीक है, तो अब वो खत्म होगा। ठीक है, ताकि लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी के ऊपर इफेक्ट देखने के मिलने वाला है। अब आगे एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, चाइना में। और वो जो मीटिंग है, उस मीटिंग में काफी कुछ बड़ी चीजें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, ये क्या सिलसिला फिर से शुरू किया है? तो भैया, चाइना ने फिर से अपना जो रियल एस्टेट जो है, उसकी योजनाओं में फिर से एक फंड डालने की बात करी है। मतलब आप समझ रहे हो, पहले एक स्टिमुलस पैकेज इन लोगों ने डाला, उसके बाद फिर से एक अनाउंसमेंट किया कि इतना फंड और डालेंगे मार्केट में। अब आज गुरुवार को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस मीटिंग में इन लोगों ने ये बताया है कि भैया, अब रियल एस्टेट जो योजना है, ठीक है, उसको ज्यादा सहायता देने के लिए एक और फंड डालने की ट्राई हो रही है। तो कैसे भी करके एफआईआई जो है, ठीक है, उसको यहां से डाइवर्ट करके वहां ले जाने का पूरा खेल चल रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ इन लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है कि चीन के आवास मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह रियल एस्टेट परियोजनाओं की अपनी श्वेत सूची का विस्तार करेगा,
तथा इन अधूरे विकास कार्यों के लिए बैंक ऋण को वर्ष के अंत तक बढ़ाकर कितना 4 ट्रिलियन युआन तक करेगा। अब ये कितना है भैया, 560 बिलियन डॉलर। ठीक है, बड़ी अमाउंट है। तो अब इस सेक्टर के ऊपर भी वो कहीं ना कहीं एफआईएस को लाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि इतना लिक्विडिटी आएगा तो जाहिर सी बात है बड़े प्लेयर्स है वो जहां लिक्विडिटी दिखेगी वहीं जाने वाला है। ठीक है, अब यहां एक चीज आप नोटिस करो आज के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, यहां ये बड़ी कैंडल है। ठीक है, फिर यहां भी एक बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, ओपनिंग के बाद उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे यहां से बुल्स एंट्री मारते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, यहां आपको देखने को मिला होगा कि यहां बुल्स ने एंट्री मारी, फिर से यहां सेलिंग आ गई, फिर होल्ड किया, फिर बुल्स ने ट्राई करी होल्ड करने की, पर फिर से सेलिंग आ गई। तो इसी टाइप का पूरा सीनेरियो हमें निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे सेम सीनेरियो यहाँ आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ यहाँ प्रेशर होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट एक मोमेंटम कंसोलिडेशन फेज में चलता हुआ देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ एक रेंज क्रिएट करी जा रही थी, मतलब यहाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अब क्या करना है ये काफी बड़ा सवाल होना चाहिए कि अब हम क्या करें, क्योंकि कल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, कि इस लेवल के ऊपर 51,715 के ऊपर अगर मार्केट इसको काटता है तो वहां से मार्केट में क्या करना है, सेलिंग आएगा मार्केट में। और आज देख लो कितना सेलिंग आया है वहां से यहां तक। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने आपको निफ्टी का बताया था, जब मार्केट की क्लोजिंग यहां थी, ठीक है, इधर थी 24,975 के पास थी, ऑलमोस्ट 25,000 के पास इसकी क्लोजिंग थी, तब मैंने आपको बताया था कि 24,800 का लेवल आ सकता है। ठीक है, 175 पॉइंट नीचे मार्केट जाएगा, और आज आप देख सकते हो मार्केट वहां से यहां तक आया हुआ है। तो ये चीजें होती है, इसको कहते हैं प्रिडिक्शन। ठीक है ना। अब देखो कुछ चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया ना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है एनालिसिस कमेंट में जरूर बताना आपको कैसे लगी एनालिसिस। और दूसरी चीज कि ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले यहाँ आप देखो, मैंने आपको ये लेवल बताया था, कौन सा लेवल है, और 24,897 का। ठीक है, 24,897 का लेवल। मार्केट अगर इसको काटेगा तो यहां से आपको ये टारगेट आता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहां से आपको ये टारगेट ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। यहां मैंने ये ग्रीन बार आपको ड्रॉ करके समझाया था कि यहां थोड़ा आपको संभलना है, अगर आप ऊपर से प्रॉफिट लेके आ रहे हो तो यहां थोड़ा बुक करके सोचना है, क्योंकि यहां थोड़ा बुल्स उसको ट्राई करेंगे बाउंस करवाने की। आप देख सकते हो बुल्स ने ट्राई भी किया बाउंस करवाने की। मैंने आपको एक उसका भी एक लेवल बताया था कि 24,780 के नीचे मार्केट जाएगा तो और सेलिंग आएगा, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट वहां गया उसके बाद और सेलिंग आता हुआ देखने को मिला। मैंने आपको कल जब मार्केट 24,975 के पास था तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट 24,800 तक जाएगा। ठीक है, 175 पॉइंट नीचे जाएगा निफ्टी। ठीक है, और आप देख सकते हो गया भी है। तो काफी लोगों के कमेंट्स आए, बहुत पढ़े, काफी अच्छा लगा गाइस। काफी लोगों का सपोर्ट मिला। सभी लोगों के सवाल यही थी कि सर आपने जो बोल दिया था वही हुआ। ठीक है, आपने बोला था कि इस लेवल के नीचे मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई, हुई। ठीक है, काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया। दूसरी चीज दूसरी चीज यह है कि लोगों का सवाल है कि सर आपने ये कैसे प्रिडिक्ट किया कि भैया ऐसा होगा। तो देखो इसी का नाम है एक्सपीरियंस और नॉलेज। ठीक है, अगर कोई बंदा बोलने के बाद 12 घंटे बाद अगर होता है तो समझ लो भैया कुछ तो दम है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब बात उसको जाने दो, जो हो गया। अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही बड़े लेवल के पास आ चुका है, बहुत ही बड़ा लेवल। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, वो भी समझा देता हूँ। पिछली बार 7 तारीख को अगर आप देखेंगे ना, देखो ये चार्ट है, थोड़ा छोटा 30 मिनट का चार्ट कर लेते ताकि थोड़ा आपको ना स्क्रीन में दिख जाएगा प्रॉपर। हाँ जी, देखो
ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट के ऊपर आप एक नजर करो। यहाँ ऑलमोस्ट एक बार 7 तारीख को आया हुआ है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ कौन सी तारीख है, हाँ 7 7 तारीख की है। ठीक है, यहाँ आया हुआ है। अब यहाँ 7 तारीख के आसपास मार्केट आया था ना, फिर यहाँ से मार्केट उड़ा था। उड़ा था कितना भैया, आप देख सकते हो 24,600 के आसपास मार्केट था, और वहां से 25,200 के आसपास तक मार्केट को ले जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर यहाँ लाया गया, फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया। अब मार्केट इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, ये रेंज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब मार्केट ये सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली है क्या, पहला तो सेलर इधर है, दूसरा सेलर इधर है, दोनों पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलर बैठा है। 25,000 25,200 का जो लेवल है, यहाँ बहुत ही बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद एक रेंज इधर भी निकल के आ रही है। ठीक है, ये रेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो रेंज निकल के आ रही है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट बनेगी। 24,600 से लेके 25,000 की जो रेंज बनेगी 400 पॉइंट की, ये बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी वाली बन सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बुल्स है, बुल्स भी पूरे तरीके से ट्राई करेंगे, और बियर जो है वो बियर्स भी पूरे तरीके से ट्राई करने वाले हैं। अब क्या करना है भाई? ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहले चेक कर लेते हैं कि भैया हुआ क्या है बेसिकली, ताकि आपको एक समझ में आ जाएगा कि क्या सिनेरियो बना है। देखो, हमने क्या, हमारा क्या लेवल था भाई, कि इस लेवल के नीचे मार्केट में सेलिंग आएगी, और मार्केट में सेलिंग आई भी है। यहां से मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इस लेवल के नीचे मेरा व्यू सेलिंग का है। यहां से 24,800 तक का मोमेंटम आएगा। कल जब मार्केट इधर खड़ा था 25,000 के आसपास था। ठीक है, 175 पॉइंट नीचे का प्रिडिक्शन मैंने किया था। अब देखो यहाँ मार्केट में पहली जो कैंडल बनी है ना, उसको आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, दो ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करो, आपको कुछ समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, खास कुछ पैसा लोगों का बना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड के मोमेंटम आ रहे थे। फिर जैसे मार्केट बाउंस करता था, फिर सेलिंग आ जाती थी। ठीक है, फिर बाउंस किया है, पर जो सेलिंग आई ना, वो धीरे धीरे आई है। ये जो सेलिंग आई थी, यहाँ एक चीज मार्क करो, यहाँ जो कैंडल्स बनी है सेलिंग की, ठीक है, और यहाँ जो कैंडल्स बनी है, उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि इसमें कोई भी पुल बैक कैंडल नहीं थी। यहाँ पुल बैक कैंडल भी देखने को मिल रही है। देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल्स भी बनती हुई देखने को मिल रही है, यहाँ भी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि जो बुल्स है ना, बुल्स बुल्स पूरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं मार्केट को होल्ड करने की, क्योंकि यहाँ इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अभी ना जो निफ्टी है वो इस स्ट्रक्चर में है। ठीक है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन हम बना लेते हैं। ठीक है, और नीचे की साइड यहाँ एक सपोर्ट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन। अब मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। देखो, यहाँ से कंटिन्यूसली इसी रेंज में है। तो अब क्या है, तो देखो 24,800 पहला एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। ठीक है, इसको सस्टेन करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इसको सस्टेन नहीं करता है, मार्केट में प्रेशर कंटिन्यू बनता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे की साइड 24,700 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये एक पहला सपोर्ट लेवल है। ये चीज ध्यान रखना, 24,700 के नीचे मार्केट जाता है तो फ्रेश एक सेलिंग मोमेंटम आएगा। ठीक है, यहाँ से एक फ्रेश सेलिंग बनेगी, और उसके बाद जो विंडो ओपन होगी वो है 24,500 और 24,600। ठीक है, ये दो विंडो जो है वो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है, अगर 24,700 को काटता है तो। ठीक है, तो बेसिकली कल के ट्रेडिंग सेशन में ना, यहाँ इस रेंज के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता है ना, ठीक है, तब तक एग्रेसिवली बुलिश साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। जितना इस रेंज के नीचे रहेगा, उतना मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। तब तक हर एक जो बाउंस है उसको बेचने की ट्राई करेंगे ये लोग। ठीक है, उनकी ट्राई पूरी रहेगी कि इस लेवल के नीचे आए। ठीक है,
24,750 के नीचे कितना भी ट्राई करेंगे वो सस्टेन करने की, क्योंकि यही बुल्स का एक डाटा बनता हुआ देखने को मिलेगा 24,700 24,750। ठीक है, इस लेवल के नीचे जाएगा ना तभी एक नेक्स्ट जो सेलिंग है वो सेलिंग हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो कंडीशन आपको पहले समझ में आ गई है। डेली चार्ट जो है, डेली चार्ट काफी अलग टाइप का सिनेरियो बना रहा है। अगर आप इधर देखें तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, और आज आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ भी है। यहाँ जब क्लोजिंग थी 25,000 के ऊपर, तब मैंने आपको ये सिस्टम समझाया था कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ जब था ना, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ट्रैपिंग करके मार्केट को इधर लाएंगे ना, तो कंफर्मेशन बनेगा कि हाँ अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना काफी पावरफुल होता है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर बना है अगस्त टू अक्टूबर तक। जितना इसके नीचे सस्टेन करेगा, ठीक है, 24,500 का लेवल ओपन हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि भैया करे क्या, तो 25,000 के ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है ना, एग्रेसिव बाइंग साइड मत जाना। नीचे की साइड 24,500 के ऊपर एक बार बुल्स जो है वो ट्राई कर सकता है। ठीक है, कि बाउंस करवा सकते हैं मार्केट को। ठीक है, छोटा मोटा यहाँ से उछाल लाने की ट्राई करेंगे पूरी। तो सबसे पहले हमारा कल के लिए नजर रहने वाला है 24,700 का लेवल, 24,750 का लेवल। ठीक है, इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में सेलिंग बनेगा। 24,850 को जब तक मार्केट काटता नहीं है, पहला साइन नहीं मिलेगा बुल्स का। ठीक है, तो सिनेरियो डॉट टू डॉट, लेवल टू लेवल चल रहा है हमारा मार्केट। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल आप देख सकते हो, ये रेंज मैंने आपको बताई थी कि इस रेंज के नीचे सेलिंग आएगी। कौन सा लेवल है, 51,714 का लेवल। इसके नीचे मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा, और जैसे ही मार्केट ने उसको ट्रिगर किया, यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। सारे के सारे जो टारगेट्स बताए थे, वो सारे के सारे जो टारगेट्स है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए देखने को मिले हैं। अब क्या करना है, देखो अब जो चीजें है ना बैंक निफ्टी में, थोड़ा स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। यहाँ से मार्केट को एक राउंडिंग बनाने की ट्राई हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मार्केट हमेशा कभी भी बुलिश मोमेंटम देना होता है तो पहले एक राउंड बनाता ही बनाता है, ट्राई तो पूरी करता है कि राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो थोड़ा बहुत साइन मिल जाता है। पर इसमें इस रेंज को काटने दो। ठीक है, ये रेंज जो है ना 51,500 का जो रेंज है, जब तक मार्केट निकलता नहीं है, देखो कॉल राइटर जो है ना वो इधर बैठा है। ठीक है, कॉल राइटर 51,500 के ऊपर बैठा है, तो जब तक मार्केट इसको काटता नहीं है तब तक एक बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। इसके नीचे थोड़ा संभलना है, 51,100 के नीचे। ठीक है, इसके नीचे 51,000 का एक पहला इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, और उसके बाद 51,000 के नीचे एक फ्रेश हमें फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ देखो अब स्ट्रक्चर दो तरीके से बनते हुए देखने को मिल सकता है। पहला तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ से एक बार पुल बैक आया, फिर सेलिंग आई, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, अब धीरा हॉल्ट कर रहा है यहाँ। ठीक है, अब धीरे धीरे हॉल्ट करने के बाद इस रेंज को यहाँ सप्लाई जोन बना है। ठीक है, ये रेंज जो बनी है ना, ये सप्लायर एरिया है। ठीक है, यहाँ सप्लाई आया हुआ है, मार्केट में सप्लाइंग इधर रेंज से आ रही है, तो इसको कैसे भी करके इसको डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मार्केट में कुछ मोमेंटम बनेगा। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है 51,400, 51,500, एग्रेसिव बाइंग की साइड मत जाना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एग्रेसिव बाइंग साइड मत जाना। इसके ऊपर आता है तभी एक बुल्स का शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहाँ जो बड़ी बड़ी कैंडल्स देख रहे हो ना, ठीक है, ये बड़ा प्लेयर ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक कुछ मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये अभी जो फॉर्मेशन बना है ना, ये फॉर्मेशन फिर से ये लोग कंटिन्यू करवाने की ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ से फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया,
अभी ये जो हाई है ना, इसको इसने क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो अभी भी इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट को फिर से यहाँ से इस तरीके से लाया जा सकता है, यहाँ से फिर से एक बार नीचे लाने के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। दो ही चांसेस है अब मार्केट के पास, या तो यहाँ से इसको नीचे जाना पड़ेगा या तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर के लिए जब तक ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना है, चाहे कितना भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इस रेंज में थोड़ा संभलना है, इसके ऊपर जितना मार्केट होल्ड करेगा ना, वो उसका कंट्रोल आता हुआ देखने को मिलेगा। इस रेंज के नीचे 51,100 के नीचे जितना मार्केट रहेगा, मार्केट में सेलिंग जो है वो और कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ तो सीनेरियो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, निफ्टी में कंप्लीट हो गया है हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक दो दिन की ही क्लोजिंग की बात है, क्या बनता है देखते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ अभी भी विंडो ओपन है। देखो, अगर इनको कंप्लीट करना है ना, तो 50,500 के आसपास तक वो मार्केट को लाने की ट्राई कर सकते हैं। अभी मार्केट 700 पॉइंट दूर है उससे। कितना? 700 पॉइंट दूर है। अगर 700 पॉइंट नीचे आता है ना, तब ये कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ से एक और ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है ना। तो डरना नहीं है। देखो, लेवल टू लेवल चलोगे ना, ठीक है, लेवल टू लेवल चलोगे तो फायदे में रहोगे। अगर लेवल को विदाउट फॉलो करके, मतलब आप जो भी अपना लेवल होता हो, मैं ऐसा नहीं कहता मेरा लेवल फॉलो करो, आप अपना पहले एक डिसाइड कर लो कि हाँ, इस लेवल के ऊपर ये हो सकता है, इस लेवल के नीचे ये हो सकता है। पहले आपका एक साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाना चाहिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये प्लान करके रखा है और ऐसे ही मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं, तब तक एग्रेसिव हम बुलिश साइड जाने नहीं वाले। इसके बीच में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेंगे, इसके नीचे एक फ्रेश हमें फॉल आता हुआ देखने को मिलेगा। तो रेंज काफी क्लियर है, ठीक है। अब शाम को जो FIDS का जो डाटा आएगा, ठीक है, FII और DI का जो भी डाटा आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। रिटेलर्स की पोजीशन भी क्या बनी है वो भी हम शेयर करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ लाइव मार्केट में आपको डाटा शेयर कर दूंगा, तो वहाँ भी आपको जुड़ जाना है। ये सारे लेवल्स जो है वो भी मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।